13वां प्रश्न, क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि इसमें 3 कंडीशन दिया हुआ है, 3 शर्त दिया हुआ है। पहला में कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, दूसरा में ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर, तीसरा में कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री। तो हम 13वां का पहला ये मालूम करने का कोशिश करेंगे कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है या नहीं। 13वां का पहला में हम लोग सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण समांतर होते हैं या फिर कहिए बराबर होते हैं। इसका हमने नाम लिख दिया ए बी सी और डी। ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ये भुजा और ये भुजा समांतर है। अब यहाँ से हमें कोण डी, ये कोण और कोण बी बराबर 180 डिग्री दिया हुआ है, यानी कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। अब हम लोग समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 डिग्री दिया हुआ है, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के। तो मान लीजिए 90 होगा तो ये 90 होगा, तो इसका मतलब है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ दूसरा कोण हो और यहाँ दूसरा कोण हो 70 डिग्री या 70 डिग्री, ये भी हो सकता है। इस तरह इसका आंसर हम हाँ या हाँ में लिख सकते हैं, या यह समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं हाँ समांतर चतुर्भुज हो सकता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आवश्यक नहीं भी हो सकता है, सिर्फ लिख देना है। इसी तरह दूसरा प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। दूसरा में भी समांतर चतुर्भुज का हमने चित्र बनाया। इसका भी हमने नाम लिख दिया ए बी सी और डी, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है इसी के आधार पर हम लिखेंगे। यहाँ ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ए और बी और डी और सी यह भी 8 सेंटीमीटर है और यह भी 8 सेंटीमीटर है। इस प्रकार हम इसे चित्र में दिखा दिए, दर्शाए। और प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए डी हमने 4 सेंटीमीटर रखा, सेंटीमीटर है। और बी सी कितना है, बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर है। यह है 4.4 सेंटीमीटर। अब ये भुजा समांतर है, तो ये भुजा समांतर है, इसलिए कि दोनों का लंबाई 8 सेंटीमीटर इक्वल है। जबकि ए डी और बी सी का लंबाई में समानता है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो 4.4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यह समांतर चतुर्भुज को नहीं दर्शाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी आमने सामने का कोण, ये कोण और ये कोण
सम्मुख भुजा है, सॉरी सम्मुख भुजा है, सामने की भुजा, ये सामने का भुजा हुआ, ये सामने का भुजा, ये भुजा तो समांतर है लेकिन ये भुजा समांतर नहीं है, इसलिए कि 4.4 है ये और ये 4 है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है किंतु यहाँ चतुर्भुज ABCD का ABCD में भुजा AD इज नॉट इक्वल टू BC, मतलब बराबर नहीं है, AD भुजा बराबर नहीं है BC के, इसलिए कि ये 4.4 है, ये समांतर नहीं है, इसलिए अभिष्ट चतुर्भुज समांतर नहीं है। बस हमें इस तरह लिख देना है। फिर अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर विचार करते हैं। तीसरा प्रश्न में भी हम एक चतुर्भुज बनाएंगे। तो हमने यहाँ एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया, इसलिए कि समांतर चतुर्भुज पर ही विचार करने के लिए प्रश्न में कहा जा रहा है। इसका भी हमने नाम लिखा ABC और D। अब यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कोण C बराबर 65 डिग्री, तो हमने 65 डिग्री किया है। ये कोण A बराबर 70 डिग्री, ये दोनों सम्मुख कोण है। तो अब हम यहाँ से प्रश्न में दिया हुआ चतुर्भुज ABCD में हम लिख देते हैं कोण A बराबर 70 डिग्री और कोण C बराबर 65 डिग्री। प्रश्न में दिया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, जबकि यहाँ कोण A इज नॉट इक्वल टू कोण C, अतः अभिष्ट चतुर्भुज समांतर नहीं है। तो सिर्फ हाँ या नहीं में उत्तर देना है। समांतर नहीं लिखेंगे, सॉरी नहीं है या नहीं है, यही सिर्फ लिखना है हम लोगों को।
इस तरह हम 13 को सिर्फ लिख के बनाएंगे। 14वां प्रश्न, एक चतुर्भुज की कच्ची चित्र खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों का माप बराबर हो। तो ये तो दो चतुर्भुज में कच्ची चित्र पहले खींचते हैं, इसके बाद हम लोग विचार करते हैं। तो हमने एक इस तरह का फिगर खींचा, ये हो गया ए बी सी और डी। यहाँ देखिए ये भुजा और ये भुजा दोनों की लंबाई बराबर है, इसका भी लंबाई बराबर है। तो ये इस तरह का फिगर हम लोग कहाँ देखते हैं, तो पतंग में देखते हैं। तो सिर्फ पतंग ही लिख देंगे, इसलिए कि इसके दो सम्मुख कोणों का माप बराबर होता है। सम्मुख कोण ये हुआ, ये दोनों का माप बराबर है ना। आमने सामने का कोण को सम्मुख कोण कहते हैं, और ये बराबर होना मुश्किल है, तो हम इसका आंसर सिर्फ पतंग लिख देंगे, विशेष इसमें नहीं सोचना है। इस तरह हम 14 को सिर्फ लिख देते हैं कि पतंग होगा इसका आंसर।